सोच कर देखो, अगर इस दुनिया में तुम्हारी इज्जत ही नहीं बची तो तुम्हारे नाम, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी पहचान की क्या कीमत रह जाएगी। लोग तुम्हें उतना ही सम्मान देते हैं जितना तुम खुद अपनी हद तय करते हो। और अगर सही वक्त पर तुमने जवाब न दिया तो पूरी जिंदगी लोग तुम्हें रौंदते रहेंगे। तो सुन लो, अगर सच में इज्जत चाहिए तो इन 5 जगहों पर जवाब देना जरूरी है, वरना तुम्हारी खामोशी ही तुम्हारा सबसे बड़ा गुनाह बन जाएगी। पॉइंट नंबर 1, जब कोई तुम्हारी मेहनत को छोटा समझे। जरा सोचो, रात को जब पूरी दुनिया चैन की नींद सो रही थी, तुम अकेले जाग रहे थे। तुम्हारे हाथ थक चुके थे, आंखें लाल हो चुकी थीं, लेकिन दिल में एक उम्मीद थी, कल मेरा होगा। तुम्हारे सपनों के लिए तुमने कितनी बार भूखे पेट दिन काटे, कितनी बार दोस्तों की मौज मस्ती छोड़ दी, कितनी बार नींद और आराम को मारकर आगे बढ़े। वो मेहनत जिसे सिर्फ तुम जानते हो और तुम्हारा भगवान जानता है। लेकिन उसी मेहनत का अगर कोई मजाक बनाए, अगर कोई कहे अरे ये सब करने से भी क्या होगा, ये तो बेकार की मेहनत है, तो उस वक्त चुप मत रहो। क्योंकि अगर तुम चुप हो गए तो तुम्हारी मेहनत मजाक बन जाएगी, लोग तुम्हें हल्के में लेने लगेंगे। लेकिन अगर तुम खड़े होकर कह दोगे, हाँ मेरी मेहनत आज मजाक है, लेकिन कल यही मेहनत मेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगी, तो याद रखना, लोग हंसना बंद कर देंगे। क्योंकि मेहनत की कीमत वही समझता है जिसने पसीने के साथ आंसू बहाए हों। तुम्हारा जवाब ही तय करेगा कि लोग तुम्हारी मेहनत का मजाक उड़ाएंगे या उसकी कसम खाएंगे। आज अगर तुम अपनी मेहनत की इज्जत नहीं करोगे तो कल दुनिया भी उसकी इज्जत नहीं करेगी। लेकिन अगर तुम डटकर खड़े हो गए तो वही लोग जो आज हंसते हैं कल तुम्हारे नाम की मिसाल देंगे। पॉइंट नंबर 2, जब कोई तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाए। जिंदगी में सबसे बड़ा खजाना है तुम्हारा आत्मसम्मान। ये वो चीज है जिसे अगर तुमने खो दिया तो फिर लाख दौलत, लाख शोहरत भी तुम्हें छोटा बना देगी। सोचो जरा, भीड़ के बीच खड़े हो और कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे, तुम्हारे चेहरे पर हंसी उड़ाए, तुम्हारी पहचान, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारे नाम को मिट्टी में मिलाने की कोशिश करे। ऐसे में अगर तुम चुप रह गए तो दुनिया समझेगी तुम कमजोर हो। लोग सोचेंगे यह इंसान अपनी ही इज्जत की कीमत नहीं जानता। और जिस दिन तुम अपनी इज्जत की कीमत नहीं जानोगे उस दिन से दुनिया तुम्हें और दबाएगी। लेकिन अगर उसी पल तुम खड़े हो गए, अगर तुमने अपनी आंखों में आग भरकर कहा मेरी इज्जत पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, तो वो लोग जो तुम्हें तोड़ना चाहते थे वहीं पर टूट जाएंगे। याद रखो, अपमान का घूंट पीकर जीने वाला इंसान कभी सम्मानित नहीं बन सकता। इज्जत कमाने के लिए कभी कभी चुप्पी तोड़नी पड़ती है। वो चुप्पी तोड़कर दिया गया जवाब ही तुम्हारा कवच बनता है। क्योंकि आत्मसम्मान वही नहीं बचाता जो बोलना जानता है, आत्मसम्मान वही बचाता है जो सही वक्त पर गरजना जानता है। पॉइंट नंबर 3, जब कोई तुम्हारे सपनों का मजाक बनाए। सपने देखने वाला हमेशा अकेला होता है, क्योंकि भीड़ सिर्फ तमाशा देखती है, और सपने देखने वाला रात दिन जलता है, पिघलता है, लड़ता है। तुम्हारे सपने तुम्हारा हकीकत बदलने का हथियार हैं, लेकिन जब तुम उन्हें दुनिया के सामने रखते हो तो सबसे पहले लोग हंसते हैं। क्योंकि वो तुम्हारी नजरों से दुनिया को नहीं देख सकते। उनकी सोच छोटी है, उनका हौसला टूटा हुआ है। वो कहेंगे ये सपना बहुत बड़ा है, तुमसे नहीं होगा, ये सब पागलपन है। अगर तुम उस वक्त चुप रह गए तो तुम्हारे सपनों की लौ धीरे धीरे बुझ जाएगी। लेकिन अगर तुम डटकर कहोगे हाँ ये सपना बड़ा है, लेकिन मेरी मेहनत उससे भी बड़ी है, फिर तो वही लोग जो आज तुम्हारा मजाक बना रहे हैं कल तुम्हारे सामने खड़े होकर तालियां बजाएंगे। याद रखना, सपनों पर हंसने वाले हमेशा मिलेंगे, लेकिन सपनों को सच करने वाले गिने चुने ही होते हैं, और वही लोग कल की भीड़ के हीरो बनते हैं। तो जब कोई तुम्हारे सपनों पर हंसे तो उसका मजाक मत सहो, बल्कि उसे बता दो आज ये सपना है, लेकिन कल यही मेरी पहचान बनेगा। पॉइंट नंबर 4, जब कोई तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाए। अच्छा इंसान होना एक नेमत है, लेकिन इस दुनिया में अच्छाई को लोग अक्सर कमजोरी समझ लेते हैं। तुम किसी की मदद करो, उसके दुख में उसका साथ दो, उसे अपने हिस्से की खुशी बांट दो, और वही इंसान अगर एक दिन तुम्हें धोखा दे दे, तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठा ले, तो उस वक्त चुप मत रहना। क्योंकि अगर तुम चुप रह गए तो दुनिया तुम्हें इस्तेमाल करने लगेगी। लोग सोचेंगे ये तो अच्छा है, ये तो माफ कर देगा, इसे जितना भी दबाओ ये बोलेगा नहीं। लेकिन अच्छाई का मतलब गुलामी नहीं है। अच्छा होना ताकत है, कमजोरी नहीं। और ताकत तभी असरदार बनती है जब उसे सही वक्त पर दिखाया जाए। याद रखो, दुनिया अच्छे दिल वालों को भगवान मानती है,
लेकिन अगर तुम अपनी सीमा तय नहीं करोगे तो वही दुनिया तुम्हें नौकर समझ लेगी। इसीलिए जब कोई तुम्हारी अच्छाई का गलत इस्तेमाल करे तो वहां जवाब देना जरूरी है। उसे बताओ, मेरी अच्छाई मेरी ताकत है, लेकिन अगर तुमने इसका गलत इस्तेमाल किया तो मैं चुप रहने वालों में से नहीं हूं। क्योंकि जो इंसान अपनी अच्छाई की रक्षा नहीं कर सकता उसकी अच्छाई का कोई मूल्य नहीं रह जाता। पॉइंट नंबर 5, जब कोई तुम्हारे परिवार पर उंगली उठाए। तुम्हारे सपनों से बड़ा अगर कुछ है तो वो है तुम्हारा परिवार, तुम्हारा खून, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारी जड़ें। सपनों पर ताने सुन लेना, मेहनत पर हंसी सह लेना, ये सब झेला जा सकता है। लेकिन जब कोई तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे भाई बहन, तुम्हारे परिवार की इज्जत पर उंगली उठाए तो उस वक्त चुप रहना सबसे बड़ा गुनाह है। परिवार वो नींव है जिस पर तुम्हारी पूरी जिंदगी खड़ी है। अगर उस नींव को कोई हिलाने की कोशिश करे और तुम खामोश रह जाओ तो समझ लो तुमने अपनी जड़ों से गद्दारी की है। उस वक्त तुम्हें अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी आवाज, अपनी पूरी आग, सब कुछ झोंक देना होगा। क्योंकि इज्जत सिर्फ तुम्हारी नहीं, तुम्हारे परिवार की भी है। और जो इंसान अपने परिवार की इज्जत की रक्षा नहीं कर पाया वो इंसान जिंदगी भर लोगों की नजरों में गिर जाता है। याद रखना, तुम्हारे सपनों पर हंसने वाले कल तालियां बजाएंगे, लेकिन तुम्हारे परिवार पर उंगली उठाने वालों को तुम्हें उसी वक्त रोकना होगा। क्योंकि परिवार सिर्फ खून के रिश्ते नहीं हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने तुम्हें खड़ा किया, तुम्हें सहारा दिया, तुम्हें वो बनाया जो तुम हो। और उनके सम्मान से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं। याद रखो, इज्जत कभी भीख में नहीं मिलती, ये सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो सही वक्त पर सही जगह पर जवाब देने की हिम्मत रखते हैं। आज अगर तुम चुप रहे तो लोग तुम्हें दबाएंगे, लेकिन अगर तुमने गरज कर जवाब दिया तो वही लोग तुम्हारे नाम का झंडा उठाएंगे। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम चुप रहकर जिंदगी काटोगे या फिर डटकर खड़े होकर दुनिया को दिखाओगे कि तुम भी इज्जत के हकदार हो। अगर तुम भी अपनी इज्जत के लिए लड़ने को तैयार हो तो इस वीडियो को अभी शेयर करो, कमेंट में लिखो, मैं अपनी इज्जत खुद बनाऊंगा। और जुड़ जाओ उस कारवां से जो हार नहीं मानता, जो दबता नहीं, जो सिर्फ जीत कर दिखाता है। क्योंकि इज्जत मांगकर नहीं, छीन कर बनाई जाती है।